सुप्रभात। कक्षा 10वीं के बच्चों को पद परिचय का दूसरा भाग में अब पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चे ध्यान से सुनोगे। कल मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सारा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक पढ़ लोगे। पद परिचय में इसी का ही काम होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को मैं कहाँ तक पढ़ा चुकी थी? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, कैसे पहचानोगे, सब समझ गए तुम लोग। संज्ञा के 3 भेद हो गए, सर्वनाम के 6 भेद हो गए। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। निजवाचक, ये 6 सर्वनाम के भेद हैं। तो अब है आगे विशेषण। तो विशेषण भी आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, जानते हो विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भी कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन सा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा और सर्वनाम के रूप, रंग, दशा, अवस्था, स्थिति आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक कहते हैं। संख्यावाचक, जिससे संख्या संबंधी विशेषता का बोध हो, है ना। गुणवाचक में हो गया लंबा, मोटा, पतला, उबड़ खाबड़, सुंदर, गोरा, काला। संख्यावाचक में भी उसी तरह से 1, 2, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी 2 भेद हो जाते हैं, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या, है ना। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक, यानी मात्रा का जो बोध कराए, मात्रा संबंधी विशेषता को बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। यह भी निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण में बटा हुआ है। निश्चित परिमाण में क्या हो जाता है? 4 किलो, 2 किलो, और अनिश्चित में 1/2 किलो। समझे? जैसे संख्यावाचक में आपका आ गया 4 आम, निश्चित संख्या। परिमाणवाचक में हो गया 4 किलो आम, ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। 1/2 किलो अनिश्चित परिमाणवाचक। 2-4 बच्चे, ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। उसी तरह से है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण जिससे किसका बोध होता है? सार्वनामिक विशेषण में वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर, वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बतलाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ध्यान दोगे बच्चे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? सर्वनाम शब्द संज्ञा के बदले में आता है। सर्वनाम शब्द क्या होता है? संज्ञा के बदले में आएगा, किंतु सार्वनामिक विशेषण जब भी आएगा संज्ञा के पहले आएगा। जैसे अगर हम कह दें कि, ध्यान से देखना, यह मशीन अच्छी है। अब देखोगे यहाँ पर यह क्या है? सर्वनाम शब्द। मशीन क्या है? संज्ञा शब्द, है ना, है। अब यहाँ संज्ञा की विशेषता को ये सर्वनाम शब्द बतला रहा है। क्या है? अच्छी है। तो यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द क्या बन गया आपका? सार्वनामिक विशेषण। समझ गए? यह क्या बन गया आपका? सार्वनामिक विशेषण बन गया। क्लियर? तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम शब्द आए और उस संज्ञा की विशेषता को बतलाए, उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अगर कहते मेरी कमीज नीली है, मेरी कमीज नीली है, देखोगे यहाँ मेरी सर्वनाम है
कमी संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर कलर बतला रहा है, ये रंग बतला रहा है, तो ये मेरी क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्लियर। तो विशेषण के कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो विशेषण का पद परिचय, बच्चे ध्यान से देखना, विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय देने में क्या क्या देना है, विशेषण का भेद, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष और उसके साथ संबंध। अब सुनोगे कि अवस्था क्या हुआ। अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3। इंग्लिश में इसको डिग्री कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। समझे। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, और ये हो गया श्रेष्ठतम। समझे। ये अच्छा, ये उससे अच्छा, ये सबसे अच्छा, इसको अवस्था कहते हैं। तो ये सारे विशेषण शब्दों में आपका नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। अब पहला दूसरा एक दो रहेगा, उसमें तो नहीं आएगा। जहाँ श्रेष्ठ रहा वहां आएगा। तो कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आपको अवस्था को दिखलाना पड़ता है। तो यहाँ पर अवस्था का भी लिख दिया गया है कि विशेषण का पद परिचय में विशेषण का भेद देना है, अवस्था देना, लिंग देना, वचन देना, विशेष से देना। विशेष से किसको कहते हैं, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए। राम अच्छा, मशीन अच्छी है। लो देखिए उदाहरण, मशीन अच्छी है ना। अब ये मशीन क्या हो गया, विशेष से हो गया। क्या हो गया, विशेष से हो गया, है ना। और अच्छी इसकी विशेषता बतला दी गई, तो अच्छी क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्लियर। तो विशेष से भी और विशेषण बतलाना होता है। अब एक चीज और इसमें बच गया विशेषण में, एक है प्रविशेषण। प्रविशेषण, है ना। तो प्रविशेषण किसको कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बतलाए। अगर हम कह दें वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है ना। विद्यार्थी की विशेषता बतलाई जा रही है। विद्यार्थी हो गया आपका विशेष्य, अच्छा हो गया आपका विशेषण, और बहुत हो गया आपका प्रविशेषण। समझ गए। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर। तो यह है विशेषण। अब इसमें देखो तुम लोग उदाहरण के द्वारा कि किस प्रकार से उसका पद परिचय दिया गया है। जैसे देखो, श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं, है ना। अब इसमें देखोगे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का पद परिचय दो। श्रेष्ठ विशेषण है। विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, मूलावस्था है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, सब में नहीं आता अवस्था। तो अवस्था समझ गए तुम लोग। जो अंग्रेजी में डिग्री है वही हिंदी में अवस्था है। तो इंग्लिश में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कहलाता है, हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था कहलाता है। और इसका विशेष क्या हो गया, पुरुष। पुरुष की विशेषता बतला रहा है तो पुरुष हो गया। इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। इन को देखो, अब इन भी विशेषण में आ गया। बातों सब संज्ञा शब्द के पहले आया है। समझ रहे हो ना। बात संज्ञा शब्द है, उसके पहले आ गया है इन। तो इन क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, बहुवचन, स्त्रीलिंग। बात स्त्रीलिंग है, उसी को लेकर के बना है। और बातों इसका विशेष्य है। कम ध्यान देते हैं। कम पर देखो, कम परिमाणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, ध्यान इसका विशेष्य है। तो इस प्रकार से विशेषण का पद परिचय बनता है। अब सुनोगे बच्चे ध्यान से, क्रिया।
क्रिया किसे कहते हैं? कि सब जानते हो ना, संज्ञा को बचपन से ही पढ़ रहे हो तुम लोग। नाम वाले शब्द संज्ञा, काम वाले शब्द क्रिया, है ना। काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब सुनोगे कि क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, है ना। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, कर्म नहीं रहता है और निषेध का बोध कराता है। कर्म जिसमें नहीं हो उसे क्या कहते हैं? कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक जिसमें कर्म साथ में हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ रहे हो? तो अकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? जहाँ क्या पूछा जाए, क्या प्रश्न पर उत्तर मिल जाए, क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाना, उत्तर मिल गया तो सकर्मक है, उत्तर नहीं मिला तो वह अकर्मक है। समझे? उत्तर मिल गया तो सकर्मक है क्रिया, और उत्तर नहीं मिला तो वह क्रिया अकर्मक है। जैसे हम कहते हैं राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है ना। तो यहाँ क्या पत्र, प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ना, पत्र मिल गया, तो ये हो गया सकर्मक। किंतु जहाँ क्या बच्चा रोता है ना, यहाँ क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, बच्चा रोता है, तो ये क्रिया क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर? तो अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है, जानते ही हो तुम लोग, समझ गए। उसी प्रकार से एक सकर्मक क्रिया में भी 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। समझे? एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया क्या हो जाता है? एक कर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिसमें एक ही कर्म मौजूद हो। समझ रहे हो? एक ही कर्म मौजूद हो उसे कहते हैं एक कर्मक। गाय घास खाती है ना, यहाँ कर्म है। क्या खाती है? प्रश्न का उत्तर मिलता है। अब हम दे दें सीता गाय को घास खिलाती है। सीता गाय को घास खिलाती है ना। अब देखो यहाँ गाय भी कर्म है, घास भी कर्म है, तो इसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। समझ रहे हो ना? एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया में बहुत सारे भेद हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद हो जाते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद हैं, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये 2 तरह का होता है। माँ बच्चे को सुलाती है ना, माँ बच्चे को सुलाती है, तो यहाँ माँ हो गया प्रेरक करता, बच्चा हो गया प्रेरित। ये हो गया माँ बच्चे को सुलाती है और
दूसरा हो गया आपका थानेदार, सिपाही से चोर को पकड़वाता है ना। यहाँ पर थानेदार हो गया प्रेरक करता, सिपाही हो गया प्रेरित करता, यानी थानेदार जो है वो कार्य ना करके किसी और से करने के लिए प्रेरित करता है, सिपाही से काम करवाने के लिए प्रेरित करता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। समझ गए तुम लोग प्रेरणार्थक क्रिया। एक है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनता है उसे नाम धातु क्रिया। सुनो, पहले धातु किसे कहते हैं वो समझो। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना का पढ़ धातु हो गया, हंसना का हंस धातु हो गया, चलना का चल धातु हो गया, लिखना का लिख धातु हो गया। तो ये हो गया धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किंतु नाम धातु क्रिया किससे बनता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनता है। समझे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनता है नाम धातु क्रिया। जैसे हम कहते हैं हाथ से बना दिए हथियाना, लात से बना दिए लतियाना। समझे? इसको कहते हैं हम नाम धातु क्रिया। सर्वनाम में देखो अपना से बना दिए अपनाना, विशेषण में देखो गरम से बना दिए गरमाना, साठ से बना दिए सठियाना। इसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। क्लियर? नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया है ना। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनता है। समझ रहे हो ना? संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं का मेल होता है। जैसे हम लिख दें मैंने किताब खरीद ली, मैंने किताब खरीद ली। अब देखो यहाँ दो क्रिया है। धोबी कपड़े धो डाला। देखो यहाँ भी दो क्रिया है। अब सुनोगे इसी में हो जाता है मूल क्रिया यानी मुख्य क्रिया। मूल क्रिया मुख्य क्रिया को कहते हैं, और रंजक क्रिया पहली वाली क्रिया क्या हो जाती है? मुख्य क्रिया। खरीद क्या हो गया? मुख्य क्रिया। धो क्या हो गया? मुख्य क्रिया। रंजक क्रिया बाद वाली क्रिया को कहते हैं, जो मुख्य क्रिया को पूरा करने में मदद करता है। जैसे ली, डाला, ये सब हो गया आपका रंजक क्रिया। क्लियर? बच्चे समझ रहे हो ना? संयुक्त क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। एक पूर्वकालिक क्रिया भी होती है। पूर्वकालिक माने पहले हो जाने वाला काम है ना। पूर्वकालिक, वह पढ़कर बैठा, पहले हो गई ये क्रिया। वह खाकर सोया, पहले हो गई क्रिया, है ना। इसके अलावा आपका समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, सहायक क्रिया आदि भी होते हैं। समापिका क्रिया क्या है? जो क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लगता है। वह पढ़ लिया, है ना, अंत में लग गया। असमापिका, यह क्रिया के असमापिका, यह क्रिया के अंत में नहीं, पहले भी लग सकता है, पहले भी लगता है। जैसे बहता हुआ पानी, देखो यहाँ पर बहता हुआ,
ये हो गया असमापी का। बहता हुआ पानी स्वच्छ लगता है ना। बहता हुआ पानी स्वच्छ लगता है, यहां देखो पहले ही आ गया। उड़ते हुए पक्षी सुंदर लगते हैं, तो यहां देखो पहले ही आ गया, समझ गए। तो इसको कहते हैं असमापी का क्रिया। उसी प्रकार से होता है सहायक क्रिया, जो क्रिया को पूर्ण करने में मदद करते हैं। हूं, था आदि जो है ये सहायक क्रिया है। तो ये हो गया आपका क्रिया संबंधी बातें बतलाएं। अब अकर्मक, हाँ ये बात ध्यान देना, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या, जैसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है वह सजीव का होता है। वह बच्चे को दूध पिला रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वह पतंग उड़ा रहा है बेजान चीज का, है ना। सजीव संज्ञा का बोध कराता है कौन, सजीव संज्ञा का बोध कराता है प्रेरणार्थक क्रिया, और निर्जीव का बोध कराता है सकर्मक क्रिया। क्लियर। मोहन चिड़िया उड़ा रहा है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका मोहन चिड़िया उड़ा रहा है, ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया, समझ गए। वह पतंग उड़ा रहा है, यह हो गया आपका वह मोहन चिड़िया उड़ा रहा है। देख लो, दोनों का अंतर देखो। ये हो गया ये सकर्मक क्रिया, ये क्या होगा, निर्जीव पदार्थ का बोध करा रहा है, क्या उड़ा रहा है, और ये सजीव पदार्थ का बोध करा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है, समझ गए क्रिया। अब क्रिया का पद परिचय देखो क्या मांगता है। क्रिया में एक चीज और मांगता पद परिचय में, वाच्य, है ना, वाच्य जिसको वॉइस कहते हैं, है ना। तो लोग पढ़े हुए हो इंग्लिश में, अब हिंदी में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाई नहीं है, इसके बाद पढ़ाएंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब जो होता है ना, तो इसी को कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। जैसे इंग्लिश में फ्रॉम, बाय लगा करके बनता है कर्मवाच्य, हिंदी में से के द्वारा लगा करके बनता है। जैसे हम कहते हैं राम रोटी खाता है, तो कर्तृवाच्य, राम से रोटी खाई जाती है तो कर्मवाच्य। इसमें एक और क्रिया होती है, एक और वाच्य होता है, इंग्लिश में 2 ही है, हिंदी में एक और हो जाता है भाववाच्य। ठीक है, इसको हम विस्तार से बाद में पढ़ाएंगे, पहले तुम लोग अब इतना समझ लो। क्रिया का पद परिचय दे रहे हैं। क्रिया का भेद, लिंग, वचन, काल, वाच्य, वाच्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध है। अब देखोगे, स्त्रियां काम कर रही है, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध होगा, है ना। अब देखोगे, स्त्रियां काम कर रही है, तो यहां कर रही है सकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य, अन्य पुरुष, स्त्री, स्त्रीलिंग, इसका कर्ता स्त्रियां तथा कर्म काम है। ठीक है बच्चे, आज हम आपको विशेषण और क्रिया यहां तक बता चुके हैं, इसको तुम लोग अभी जानो। नेक्स्ट क्रिया विशेषण समुच्चयबोधक पढ़ाएंगे, उसे बहुत कम बताना होता है। ठीक है बच्चे, इतना को पहले जान लो। धन्यवाद।